पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बेली 1 पद 10। बेली 1 पद 10 इस प्रकार है। बेली 1 पद 10। भवन मथेऊ भरपूरी हो रमैया राम। बेली 1 पद 10 इस प्रकार है। भवन मथेऊ भरपूरी हो रमैया राम। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। भवन का अर्थ है मकान, कोठी, गृह, बंगला, राजमहल आदि। मथेऊ का अर्थ है मिलाया, लिए, बनाए, मिल्कियत, कमाई। भरपूरी का अर्थ है बहुत अधिक मात्रा में, संख्या में। हो रमैया राम का अर्थ है हे राममय साधु संतो। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, भाइयों, बहुत सारे लोग धन संपत्ति, बड़े बड़े मकान, दुकान, कोठी, राजमहल आदि बना लेते हैं। अधिक अधिक की लालच, माया मोह में धर्म करना भूल जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा, दान दक्षिणा से पाप नहीं कटते। हम शील सदाचार का पालन जीवन में करते कि नहीं, हम सत्य बोलते कि नहीं, हम किसी को कोई तकलीफ देते हैं कि नहीं, यह धर्म आचरण है। बिना धर्म आचरण से आप धनवान तो बन जाओगे, बहुत धन और मकान भी बना लोगे, पर निर्वाण का सुख, जीवन का सुख उससे मिलेगा ही ऐसा नहीं है। निर्वाण का उससे जन्म मृत्यु के फेरे से, जन्म में मृत्यु के फेरे से और उनमें जो दुख है, जीवन का दुखदाई जीवन है, उससे मुक्ति मिलेगी ही ऐसा नहीं है। अगर आप जीवन के मृत्यु, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्ति चाहते हो, निर्वाण का सुख चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो आपको सनातन पुरातन आद्य हिंदू धर्म, आदिवासी धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, लोक धर्म, जो सदियों से सनातन पुरातन काल से चला आ रहा है, जिसे सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से हम लोग, हमारे मूल भारतीय समाज के लोग मानते रहे हैं, उस धर्म का पालन करना होगा। परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में हमें उसी मूल भारतीय हिंदू धर्म की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग जो यूरेशिया से आए, उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म को तहस नहस करने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की और अपना जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेदवादी वैदिक ब्राह्मण धर्म, मनुस्मृति का धर्म, छुआछूत का धर्म, विषमता का धर्म, शोषण का धर्म, उसकी डाल को हमारे जो मूल भारतीय हिंदू धर्म के डाल पर प्रत्यारोपित की, जिसे समाज से तो उसको रस मिलता रहा, उसका लालन पालन होता रहा, पर उसको जो फल आए वो जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता के फल, विषैले फल आए। जब कबीर साहब ने देखा कि ये तो प्रत्यारोपित डाल है, तो उसमें उसको, उस डाल को, विषैली डाल को, वैदिक ब्राह्मण धर्म के विषैली डाल को परमात्मा कबीर ने काट कर अलग कर दिया। बताया कि यह जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है, वो प्रत्यारोपित धर्म है, असल धर्म नहीं है। वो अलग धर्म है, बल्कि वो तो सच मायने में अधर्म है, विकृति है। तो वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। ये बात
परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया, और धर्म क्या है ये भी बताया। धर्म है शील सदाचार का आचरण, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, समता और ममता का आचरण, और विश्व कल्याण की भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब जो है ये मूल भारतीय हिंदू धर्म है, जहाँ जाति नहीं, वर्ण नहीं, ऊंच नीच नहीं, भेदाभेद नहीं, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण नहीं। हम पूंजीवाद को और वसाहतवाद को और ब्राह्मणवाद को इसलिए विरोध करते हैं कि इसमें सारी बुराई भरी हुई है, मानव का अहित है, इसमें कोई मानव का कल्याण नहीं है। इसलिए विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को विश्व से नष्ट करना चाहिए। अमर्याद पूंजी पर रोक लगनी चाहिए, वसाहतवाद पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि विश्व के मानव दुखी ना हो। इसलिए हम प्रयासरत हैं और मूल भारतीय हिंदू धर्म को पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर ने मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, हिंदू कोड बिल के कानून बने, उन्होंने संविधान भी लिखा। सिंधु हिंदू संस्कृति ने जिसने ये मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन किया, उसने जो नागरिक अधिकार और गणतंत्र की व्यवस्था विश्व संसार को दी है, इस संसार को दी है, गणराज्य की व्यवस्था इस संसार को दी है। तो ऐसा उत्तम धर्म का हमें पालन करना है और इसका प्रचार प्रसार करना है। इसलिए मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सतो परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य पीठ विश्वपीठ निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य है विश्व में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर विश्व मानव का कल्याण करें। आइए आप भी इस पवित्र कार्य में आप भी जुड़ जाइए और विश्व मानव का कल्याण करने के लिए अपना सहयोग दीजिए। साधु साधु साधु।